वेलकम टू अवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक कॉमर्स क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हाल ही में 9 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। कॉमर्स सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसा कि आप सबको पता है कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो बोर्ड ने, जो प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की है प्रोविजनल, वो बोर्ड ने जारी कर दी है। उसके बाद जो नंबर आ रहे हैं विद्यार्थियों के, उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ जो इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम इसमें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो कॉमर्स की जो परीक्षा थी 9 जून को, उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन, कितनी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन था। तो जैसा कि आप सब ने पढ़ा होगा नोटिफिकेशन, तो इसमें जो कॉमर्स के जो पद थे वो पद थे आपके कितने, 124 टोटल पद कितने थे, 124 पद थे, जिसमें यूआर के 36 थे, एससी की 7 और एसटी के 55 और ओबीसी के 20 और ईडब्ल्यूएस के 6 पद यहाँ पे निर्धारित थे। ठीक है, अब आपको देखना होगा यहाँ पे कि जो यूआर में है, यूआर में एमपी के भी कैंडिडेट आएंगे और इसके अलावा अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो भी किस में काउंट होंगे, यूआर में काउंट होंगे। एसटी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी हैं। तो जो भी लोग एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर उनके पेपर अगर अच्छा हुआ है तो मोस्ट लाइकली चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो बात करते हैं, देखिए रिक्त पदों की संख्या हमने बात कर ली कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, मतलब जितने भी पद हैं उनमें से रिजर्व में महिलाओं के लिए जो पद हैं, जैसे 36 यूआर हैं तो 36 में से 12 पद महिलाओं के लिए रिजर्व हैं जो एमपी से बिलोंग करती हैं, जो मूल निवासी हैं एमपी की। स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, एमपी की जो मूल निवासी हैं उनके लिए 12 पद यहाँ पे क्या है, रिजर्व हैं। तो 36 में से 12 गए, अदर स्टेट प्लस एमपी जनरल के लिए पद बचे कितने, 12 चले गए, तो 24 पद अदर स्टेट प्लस आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बात अब ऐसे ही बात करें एसटी की, एससी की, तो 7 में से 2 पद रिजर्व में महिलाओं के लिए। एसटी की बात करें तो 55 में से 18 पद महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ओबीसी की यहाँ पे बात करें तो 20 में से 7 पद महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और ईडब्ल्यूएस में 6 में से 2 पद यहाँ पे क्या है, महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए 1 पद आरक्षित किया गया है, LD 1 और HH 1, 2 पद यहाँ पे आरक्षित है। तो बात क्लियर हो गई, यहाँ तक हमने समझ लिया पूरी बात को। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो टोटल सीट थी वो थी आपकी 124, ठीक है, जिसमें यूआर की कितनी है, 36 हैं, 36 में से 12 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, तो सीट कितनी बचती हैं अपने अदर स्टेट वगैरह के लिए, 24 सीटें बचती है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली यूआर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अदर स्टेट से भी हैं। तो जो फॉर्म फिल हुए थे, जो दिसंबर तक की रिपोर्ट थी उसमें थे 3165 फॉर्म फिल हुए थे। उसके बाद लगभग 700 फॉर्म और फिल हुए हैं, तो कुल मिला के लगभग 3800 फॉर्म यहाँ पे फिल हुए थे। 3800 हों या 3750 या 3700, 3800 अप्रॉक्स फॉर्म यहाँ पे फिल हुए थे। और आप सभी को पता है जो परीक्षा में उपस्थिति थी वो 56% से लेके 60% के बीच में हम मान के चलते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल रिजल्ट थी 9 जून की वो 56% बोर्ड ने बताई थी। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट में 56 से 60% अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, तो 3800 का अब एवरेज निकालेंगे तो लगभग 2200 हमने मान के चला कि 2200 अभ्यर्थी, लगभग 2200 हो, 2250 हो सकते हैं कैंडिडेट अपीयर हुए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो फाइट है आपकी वो कितने लोगों से है, 2200 लोगों से फाइट है। 24 सीट हैं, ठीक है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल तो 124 हैं, जैसा आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अभी जो कैंडिडेट हैं लगभग 2200 कैंडिडेट अभी भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ पे हैं। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अदर स्टेट से हैं, तैयारी नहीं भी की है और उसके बाद भी क्या होगा, एग्ज़ाम देने चले आए।
तो वहाँ पे बात ये है होती है कि मान लो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं या फिर कहीं पढ़ा रहे होते हैं, तो तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें सबके साथ अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। कुछ सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हो सकता है कि यहाँ पे 10 से 15% जो अभ्यर्थी हैं उनका फर्स्ट पेपर ही जो मिनिमम क्राइटेरिया था 40% मार्क्स लाने का हर पेपर में, वो हो सकता है क्लियर ना हो। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 20 से कम ही हैं। इसलिए मैं आपसे बात कर इसलिए बोला है मैंने आपको। ठीक है, तो हो सकता है 10% हो, 20% हो। मान लीजिए टोटल अभ्यर्थी कितने हैं, 2200 हैं। अब इसके अलावा जो भी पेपर का लेवल की अगर बात करें इस बार, तो पेपर का जो लेवल है इस बार थोड़ा 2018 की अपेक्षा क्या है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। ठीक है, आप देखा होगा 2018 में जो पेपर हुआ था वो कैसा था। 2018 में जो पेपर का लेवल था वो सिंगल लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जो क्वेश्चन थे थोड़ा ट्रिकी थे। न्यूमेरिकल की बात कर लें, चाहे किसी भी सेक्टर से आप किसी भी टॉपिक से बात करेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इस बार रखे थे। लेवल पेपर का बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा था। इजी तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पेपर का था। आपने चाहे वो फर्स्ट और पेपर का पैटर्न भी इस बार बदला है, तो 2018 से तो तुलना आप बिल्कुल मत करिएगा कट ऑफ की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो क्या कट ऑफ रहने वाली है, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, आगे बात करते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, ठीक है, जो हमने कट ऑफ बता रहे हैं आपको वो केवल इंटरव्यू के लिए है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आउट ऑफ 200 मार्क्स, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं 125 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, ±5 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं रेंज। अगर 125 क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी करिए। ठीक है, अब फीमेल की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन आपके कम हैं, तो फीमेल के लिए, क्योंकि 12 सीट रिजर्व हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप 1-2 क्वेश्चन भी आप अगर आपकी 120 क्वेश्चन तक भी हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। EWS की बात करें 123 क्वेश्चन ±3 मान लीजिए, यहाँ पे ±3 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। OBC की बात करें तो 122 ±5 क्वेश्चन। SC की बात करें तो SC 117 ±3 क्वेश्चन में यहाँ पे रखा हुआ है। ST की बात करें तो 112 ±3। ST की वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये कट ऑफ थोड़ी और कम आ सकती है। ठीक है, लगभग आप मान के चल सकते हैं अगर 105 या 107 नंबर आपके बन रहे हैं दोनों पेपर में मिला के, ठीक है, 110 क्वेश्चन के आसपास, 107 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक कट ऑफ का वीडियो जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऑफिशियली नहीं है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और सूचना, अगर आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।